एक और एक मिलकर दो हो जाएं तो यह गणित है। एक और एक मिलकर अगर 11 हो जाएं तो यह संगठन है। एक और एक मिलकर अगर एक हो जाएं तो यह प्रेम है। और एक मिलकर अगर शून्य हो जाए तो यह अध्यात्म है। नमस्कार, पल पल इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम अध्यात्म की, श्रद्धा की, सुमन की, विश्वास की उस वैतरणी के किनारे बैठे हुए हैं जो यकीनन ही मां नर्मदा के नाम से जानी जाती है। संस्कारधानी में लगातार श्रद्धा का भाव जो है वो भक्तों के मन में भी दिखाई पड़ रहा है, वो पूरी संस्कारधानी में दिखाई पड़ रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 1 जून से पंडित प्रदीप मिश्रा जी की श्री शिव महापुराण का आयोजन होने वाला है। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं आयोजक, संयोजक और जो सभी को प्रेरणा देते हैं पंडित पुरुषोत्तम तिवारी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पल पल इंडिया न्यूज में। ये ख्याल मन में, ये विचार कैसे आया कि श्री शिव महापुराण का आयोजन करवाया जाए? कोरोना काल में हमारी श्रीमती अर्चना तिवारी जी जो है लगातार उनको सुन रही थी और टीवी के माध्यम से, क्योंकि कोरोना काल में एक ही माध्यम होता था लोगों को अपने मनोरंजन का, अपने विचारों को सुनने का, तो वो था टीवी। तो टीवी के माध्यम से उन्होंने उसको लगातार सुना और सुनने के बाद मुझे भी बताया कि आपको भी उसको सुनना चाहिए, ये अच्छे विचारक हैं। तो मैं और मेरी पत्नी यहाँ पर रहते हैं, तो हम दोनों ने उसको सुनना चालू किया। सुनते सुनते उनका लगातार उनके प्रति इतना अगाध प्रेम उनके प्रति आया, उनसे इतनी उनको प्रेरणा मिली, उन्होंने जो कुछ भी बताया तो उसको सुन के उनको बहुत विश्वास जागृत हुआ। फिर हम लोग एक शादी में गए हुए थे, तो वहाँ 2 शादियाँ थी एक्चुअली, तो हम लोगों को 15 दिन स्टे करना था शादी में। दोनों शादियों के बीच में 3 दिन का गैप था जी। तो हम लोगों ने सोचा कि सागर से कोपेश्वर धाम जो सीहोर में है बहुत पास है, तो हमने कहा सुबह जाएंगे शाम को आ जाएंगे जी। तो उसी विचार से धारा से हम लोग गए। परंतु क्या होता है ना, अच्छे काम में बहुत सारी रुकावटें आती है। हाँ। ये लोगों ने कहा है, ये सत्य भी होता है, वो सत्य होते हुए हम लोगों ने देखा है। तो जिस दिन हम लोगों ने जाने का तय किया उस दिन मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया। फिर दूसरे दिन जाने का सोचा तो मेरी श्रीमती जी का स्वास्थ्य खराब हो गया। फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं, आज तो अपन चलते हैं, कि कल आखिरी दिन है, परसों फिर शादी स्टार्ट हो जाएगी, तो अपन जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे ये निश्चित नहीं है। तो हम लोग कोपेश्वर धाम चले गए। तो रास्ते में जब हम लोग जा रहे थे उस कार में, तो श्रीमती जी का विचार आया कि बोले बहुत दिन से टीवी को सुन रहे हैं और जबलपुर में कथा नहीं हो रही, बोले कथा होती तो अपन भी सुन लेते बोले। तो हमने कहा यदि आपका विचार है तो अपन आस पास चल के सुन लेंगे जहाँ भी होगी कथा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अपन जबलपुर में क्यों नहीं सुन सकते? हमने भैया आपका प्रश्न ठीक है, अपन जबलपुर में भी कथा सुन सकते हैं, क्यों नहीं सुन सकते? हमने कहा अभी अपन चलते हैं कोपेश्वर धाम, हाँ अपन उनसे निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि भाई हमको समय दे, तो हम भी जबलपुर में कराते हैं कथा जी। तो हुआ ये कि जब हम लोग वहाँ पहुंचे तो हम लोग को ये पता लगा कि जो कथा का समय है वो 2-2 वर्ष तक के लिए उनकी कथा बुक है। बिल्कुल। हाँ, मतलब ये समझ ली कि 2020-21 में हम लोग ने ये कथा दी थी जी। उनका एक ऑफिस हुआ करता है, उस ऑफिस में कंप्यूटर है, जिसमें वहाँ हमारे एक सीहोर में हमारे एक परिचित रहते हैं और उनका जो भांजा है उनका पंडित जी का उनका दोस्त है, वो हमको ले गया उनके ऑफिस में। उन्होंने कंप्यूटर खोल के देखा। हम लोग जब गए थे उस समय हम लोग सोचा 2-4-6 महीने बाद की कथा मिल जाए तो तुरंत ही उसका आयोजन करा लें अपन। तो उन्होंने बोले हमको बताएं भाई साहब देखिए ये कंप्यूटर खोल के इसमें एक भी माह में कोई खाली नहीं है। अब खाली कब है? उन्होंने कहा 1 जून से खाली है। फिर हम लोग का तत्काल विचार है कि 1 जून का मतलब होता है कि आंधी तूफान, बारिश भी हो सकती है। तो हम लोग ने पहले मना कर दिया कि हमने 1 जून को तो कथा नहीं कराएंगे यार, आंधी तूफान आएगी, बहुत दिक्कत होगी, बहुत परेशानी होगी। फिर उन्होंने कहा कि देखिए भाई साहब ऐसा है कि यदि आप कथा करानी चाहते हैं तो उसको आप अभी बुक कर लीजिएगा, क्योंकि यदि आप 15 दिन बाद या 1 महीने बाद या 6 महीने बाद आएंगे फिर 1 साल बाद की कथा आपको मिलेगी। तो हमने कहा ये भी एक समस्या का काम है।
तो उस समय हम लोगों ने बोला ठीक है भाई, हम लोग उसको कथा कराते हैं जी कथा करते हैं। कथा बुक करते समय क्या होता है कि वहाँ कुछ लोगों की टीम है कि वो आपसे आपके बारे में पूछती है, किस शहर में कराओगे, कहाँ कराओगे, कैसे कराओगे, आपकी सक्षमता के बारे में वो आपसे विचार करते हैं कि भाई जो लोग आएंगे सुनने, ऐसा तो नहीं आप कथा सुन रहे हो, आप और आपके परिवार के लोग ही सुनेंगे। जब कथा सुनेंगे तो वहाँ जनमानस भी इकट्ठा होगा और जनमानस में उनकी लोकप्रियता बहुत अधिक है आज के ज़माने में। कम से कम उस समय 2 साल जब हमने कथा ली थी उस समय उन्होंने हमको बोला कि 50,000 से अधिक लोग आएंगे, उतने बैठने की व्यवस्था करने की आपकी क्षमता हो तो अपन आगे बात करें जी। तो जहाँ तक क्षमता का सवाल है, अब ये मानता हूँ ईश्वर के सामने तो मेरी कोई क्षमता है नहीं, न मैं अपने आप को इस योग्य समझता हूँ कि ईश्वर की कथा कराने के लिए मैं योग्य हूँ या क्षमतावान हूँ। लेकिन आपको परंतु अंदर से कुछ उन्होंने मुझे शक्ति प्रदान की और हम लोगों ने बोला पति पत्नी ने कि नहीं भाई हमको कथा कराएंगे, जो भी व्यवस्था होगी, जो भी अर्थ लगेगा तो उसको हम लोग बयान करेंगे और कराएंगे। क्योंकि पूरे भारतवर्ष में भगवान शिव की जो अलग है वो पिछले, वैसे तो सनातन संस्कृति की सभ्यता से जुड़ा हुआ ही परिवेश है, लगातार लोग हमारे आराध्यों को पूजते हैं और तीर्थवार में पूजते हैं, लेकिन जब इस तरह के आयोजन होते हैं तो एक बहुत धरातल रूप में रणनीति तैयार होती है। तो हम जानना चाहेंगे आपसे किस तरह से इस आयोजन को जो संस्कारधानी में हो रहा है, और खास बात यह है कि मां नर्मदा के तट के किनारे हो रहा है, क्या इसके लिए दूसरा स्थान उचित नहीं था या वही स्थान उचित था, क्या वजह है इसके पीछे? शिव महापुराण का नाम हम सब लोगों ने सुना है, हमारे अनेक पीढ़ियों से हमने शिव पुराण का नाम सुना है जी। परंतु पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने विगत 3 वर्ष में सनातन धर्म की जो अलग जगह दी है, यदि मेरी उम्र 65 साल की है, मेरे मन में यदि शिव प्रदीप मिश्रा जी ने कोई अलग जगह ही है, हो सकता है कि मेरा जीवन 5 वर्ष हो, 10 वर्ष हो, इससे ज्यादा का नहीं होगा, तो वो मेरे अंदर जो चीज है वो 15 वर्ष तक जीवित रहती है। और लोग मानते हैं कि जब 50 साल से ऊपर आदमी आता है तो उसका आध्यात्म की तरफ झुकाव हो जाता है जी। आज मैं देख रहा हूँ कि सनातन धर्म की जो अलग पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जगह दी, आप इतवार को शंकर जी को चढ़ाने वाले पुष्प, जिसको बेलपत्री बोलते हैं, और भी जो सामग्री है वो मिलती नहीं, क्योंकि सोमवार को इतनी जरूरत होती है उसकी। इसके बाद साथ सबसे बड़ा परिवर्तन जो है, सनातन धर्म हमेशा ऋणी रहेगा पंडित प्रदीप मिश्रा का, कि उन्होंने बच्चों के मन में सनातन धर्म के प्रति अलग जगह दी है। आप जहां भी रहते होंगे, जिस मोहल्ले में रहते होंगे, उस मोहल्ले के नौजवान लड़कियां, लड़के सोमवार को सुबह आपको नंगे पैर जल मंदिर की ओर ले जाते हुए दिखेंगे। उनके अंदर जो अलग जगह थी वो 60 साल जीवित रहेंगे, और वो जो गलत दिशा में बढ़ने वाले लोग भी उससे सही दिशा में आते हैं। उनको पता लगा कि भगवान शिव ही सृष्टि के रचयिता हैं और यही सब कुछ कर सकते हैं, यही बनाते हैं और यही बताते हैं। महाशिव पुराण जो है 1000 साल से पहले लिखा गया और 5000 साल तक उस पर रिसर्च हुआ जी। 5000 वर्षों तक उस पर रिसर्च हुआ, और जिनने रिसर्च किया और जिनने लिखा, उनमें कभी ये भीड़ की तो अपेक्षा और आकांक्षा उनके मन में थी नहीं, इसी पुराण को लेकर इतनी भीड़ जुटेगी या नहीं जुटेगी, उनका तो उस भीड़ से कोई लेना नहीं। परंतु हम शिव पुराण को पढ़ नहीं पाए, हमारी पीढ़ियां नहीं पढ़ पाई, तो हम उसके गुण रहस्य को समझ नहीं पाए कि क्या होना चाहिए। भारतवर्ष चमत्कार का देश है, भारतवर्ष आध्यात्म का देश है, भारतवर्ष सहनशीलता का देश है, भारतवर्ष विश्वास का देश है, कि हमको कहीं भी ऐसा लगता है कि इस काम को करने से हमको लाभ होगा तो हम उसको अग्रसर हम दौड़ जाते हैं उस अग्रसर। तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी की दूसरी खासियत ये है कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने ये बोला कि आप 1 लोटा जल चढ़ाएंगे और बेलपत्ती चढ़ाएंगे भगवान शिव। दूसरी बात उन्होंने ये बोली है, जिस बात को लेकर मुझे बहुत गर्व भी है और वो मेरा झुकाव इसलिए भी उनके प्रति है, उन्होंने ये बोला कि कुबरेश्वर धाम में आके कोई पैसा नहीं चढ़ाया, मतलब किसी भी अनुष्ठान के लिए कुबरेश्वर धाम आने की जरूरत नहीं है, तो वहां पैसे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि आप अपने मोहल्ले के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाएं और बेलपत्ती चढ़ाएं जी, और जो कुछ करेंगे भगवान शिव करेंगे, हर हर महादेव करेंगे, जो कुछ करेंगे। उन्होंने कहा पंडित प्रदीप मिश्रा कुछ नहीं कर सकते,
पंडित प्रदीप मिश्रा केवल आपको बता सकते हैं, उसके अनुसार यदि आप करेंगे तो आपको लाभ होगा। और भगवान शिव तो सृष्टि के रचयिता है, वही सब कुछ हमको देते हैं और वही सब कुछ हमसे लेते हैं। एक कथा है, अपन सब समझते हैं कि जो लंका है अपन समझते हैं कि राजा रावण ने बनाई थी, क्योंकि नए युग में तो अपन समझते नहीं है, परंतु भगवान शंकर ने पार्वती के लिए बनाई थी। बिल्कुल सही। शंकर भगवान ने पार्वती के लिए बनाई थी। उस समय प्रगाढ़ पंडित कौन होते थे? रावण प्रगाढ़ पंडित थे, ज्ञाता थे, तो उनको पूजा के लिए बनाया। तो उनके मन में लालच पैदा हो गई पूजा कराने के बाद। उन्होंने कहा कि वो जो दक्षिणा पूजन के बाद दी जाती है ब्राह्मणों को, तो उन्होंने शिव जी से वो लंका मांग ली। तो लंका मांग ली। शिव तो वो चीज है कि किसी के मांगने वाले पे देने की देर नहीं करते। आप मांगे तो देखिए हमसे, आप एक मांगेंगे 1000 मिलेगा। तुमने बोला कि आपकी है भाई, लंका दी हमने, तो तू पार्वती के लिए नाराज होगी बड़ी कि आपने हमारे लिए बनाई थी और आपने उनको दे दिया। उन्होंने कहा चलो अपना तो जो दरवाजा है, अपना जो ठिकाना है वो तो हमारा ही है, अपन गलती से यहाँ गए थे। हाँ। तो वो शिव थे जी। वो शिव थे। तो उन शिव को आज के युग में पंडित प्रदीप मिश्रा ने जागृत कर दिया। बिल्कुल सर, ये देखने भी मिलता है। हालांकि भगवान शिव को ये ज्ञात था कि ये नगरी जो मैं बना रहा हूँ, माता पार्वती से उन्होंने पहले ही कह दिया था कि इसमें रह नहीं पाऊंगा। भाई उनको तो पता था। अच्छा सर, ये आयोजन जो 1 जून से हो रहा है, तो इस आयोजन को लेकर संस्कार धानी वासी, जबलपुर शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों से आने वाले लोग, तो आयोजन की भव्यता का जो प्रारूप है, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? डोम आपने कहा था कि जर्मन साइड के डोम लग रहे हैं, तो किस तरह का आयोजन है? थोड़ा सा उसकी रूपरेखा हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप बताएं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी का शिव महापुराण कथा का आयोजन 1 जून से 7 जून तक जबलपुर में आयोजित है। जबलपुर के ग्वारी घाट में आयुर्वेदिक कॉलेज है, वहाँ 23 एकड़ का उनका मैदान है। उसमें 3 डोम लगाएंगे, जिसमें 2.5 से 3 लोग प्रतिदिन उसमें बैठ सकते हैं। इस आयोजन में जबलपुर डिवीजन में पहली बार हो रहा है, इसलिए सारे डिवीजन के लोग इसमें आने की कोशिश करेंगे जो शिव भक्त है और लोगों की रुचि भी है उनको सुनने के लिए, वो आएंगे। 2 से 5 बजे तक कथा होगी। कथा इनके आयोजन में केवल कथा ही होती है जो 2 से 3 घंटे चलेगी। और इसके बाद 31 मई को एक दिन पहले एक कलश यात्रा, शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। तो दोपहर को 3 बजे छोटी लाल फाटक से प्रारंभ होगी और छोटी लाल फाटक से प्रारंभ होकर ग्वारी घाट तक जाएगी। सर, चूंकि पार्किंग व्यवस्था को लेकर भी, वाहनों की व्यवस्था को लेकर भी किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? चारों दिशाओं की अगर हम बात करें तो 4 दिशाओं में 35 पार्किंग की व्यवस्था आपने की है, तो किस तरह की समितियां और क्या कार्यभार रहेगा? वो स्थान चिन्हित जो है उनके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को। जबलपुर शहर में जो भक्तगण आएंगे वो 4 व्हीलर से आएंगे, 2 व्हीलर से आएंगे, बस से आएंगे, ट्रॉली से आएंगे। तो हमने उनको बंदरिया तिराहा, जिसको अपन बोलते हैं रामपुर चौक के पहले, वहां से हमने पार्किंग की व्यवस्था चालू की है। वहां से लेकर ग्वारी घाट तक 35 जगह हम पार्किंग की अलग अलग व्यवस्था रखेंगे। इसके बाद बिलहरी की तरफ से जो लोग आएंगे उनके लिए भी पार्किंग की व्यवस्था अलग अलग जगह रखी जाएगी, क्योंकि यदि व्यवस्थित कार्यक्रम आपको करना है तो आपको पार्किंग पर्याप्त देना पड़ेगी, क्योंकि आज के आधुनिक युग में हर व्यक्ति के पास 4 व्हीलर और 2 व्हीलर। इसके साथ ही हम इतनी दूर पार्किंग कर देंगे, हम 4 किलोमीटर दूर आदमी को रोक देंगे तो उसको जाने की भी व्यवस्था चाहिए, क्योंकि सुनने वाले जो है वो बुजुर्ग भी होंगे, मध्यम श्रेणी के लोग भी होंगे और बहुत सारे लोग बीमारी से ग्रस्त होते हैं, तो 4 किलोमीटर पैदल चल के वहां नहीं पहुंच पाएंगे। तो 250 से 300 ई रिक्शा हम चला रहे हैं रामपुर चौक से लेकर ग्वारी घाट तक। उस ई रिक्शा में बैठकर वो जा सकते हैं और वापस वहां से आ सकते हैं, और जो नौजवान है वो पैदल भी जा सकते हैं जी। क्योंकि और दूसरी बात, ये गर्मी का सीजन है तो टेंट में पंखे लगाए जाएंगे और पानी पीने की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी जी। सर, चूंकि अभी हम लोग की जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें लगातार ये देखने मिल रहा है कि गौरी घाट के आसपास के क्षेत्रों के जो किराए के कमरे खाली थे वो भर चुके हैं। वो लगभग महीने भर का लोग किराया देके उन कमरों को बुक कर चुके हैं। तो भीड़ और श्रद्धालु लगभग बहुत अमूमन संख्या में आने वाले हैं, क्योंकि आपने बताया कि लगभग 2.5 से 3 लाख की संख्या में श्रद्धालु आएंगे। तो उनके आयोजन, उनकी व्यवस्थाओं में आपके साथ में लगने वाली वो समिति के सदस्य
तो किस किस तरह की समितियां आपने गठित की हैं और क्या कार्यभार रहेंगे हर एक व्यक्ति? क्या है, देखिए कोई भी आयोजन के लिए आपको बहुत से सहयोगियों की जरूरत होती है जी। क्योंकि प्रशासन तो आपके सहयोग में रहेगी और पुलिस प्रशासन की भी लिमिटेशंस होती है कि वो कितने लोग उपलब्ध कराएगा, कैसे कराएगा, परंतु जो लोग आपके सहयोगी होंगे उनको आपकी भावना पता होगी कि आप किस भावना से कौन सा काम उनको करना है। पुलिस का अपना एक अलग काम करने का ढंग होता है, हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनका काम करने का ढंग अलग होगा, क्योंकि पंडित प्रदीप मिश्रा जी भी बोलते हैं कि अब जो सेवादार है या सेवा भाव से जो काम करने आए उनके अंदर विनम्रता सबसे पहले होनी चाहिए। यदि किसी भी जबलपुर के जो लोग हैं, जो हमारे सेवा में लगे हुए साथी लोग हैं, उनसे भी मैंने निवेदन किया है कि अपन विनम्र भाव से सेवा करें। अपन पहले जो बाहर से आदमी आया है उसको बैठने के लिए जगह दें, अपन खड़े होकर सुने। हमारा परिवार बैठा है तो हम उसको उठा सकते हैं और बोल सकते हैं कि जो बाहर मंडला से आया है या सिवनी से आया है उसको बैठने दें। यदि हम कथा सुनेंगे तो हमको लाभ होगा, यदि हम 5 लोगों को कथा सुना देंगे तो हमारा जीवन प्रताप हो जाएगा, क्योंकि हमने उनको सुनने के लिए जगह दी। हमने तो हम तो सुन ही रहे, हमने उनके लिए अपना त्याग किया है और भगवान शंकर उस त्याग का कितना बड़ा फल देंगे ये तो वही जानते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, ये भी कहा इसके साथ साथ क्या है कि हर विधा के लिए, क्योंकि आयोजन की भव्यता को देखते हुए हर विधा के लिए हमने एक समिति बनाई हुई है। जैसे जो मीडिया है उसके लिए हमने जबलपुर शहर के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरिष्ठ संपादक हैं, उनको एक उसमें रखा हुआ है। उनकी भी सलाह जरूरी है कि आप कैसे करेंगे, क्योंकि मैं हर चीज का ज्ञाता नहीं हो सकता, मेरी भावना कराने की है, परंतु मैं मेरा स्पेशलाइजेशन या विशेषज्ञता हर चीज में नहीं हो सकती। तो जो विशेषज्ञ लोग हैं उनको अपने उस समिति में रखा हुआ है। जो नौजवान है जिनके अंदर करने की शक्ति है उनको अलग रखा हुआ है। जो सांस्कृतिक प्रोग्राम के लोग हैं, जो जबलपुर के कलाकार हैं, जो राजेश कपूर हैं और दूसरे लोग हैं भजन गायक हैं, उनको अलग रखा हुआ है। जो लोग सेवादार है, जो पुलिस से रिटायर है या दूसरे, उनको सुरक्षा में रखा हुआ है अपन ने। जो भंडारे में जिनकी रुचि होती है उनको भंडारे में रखा हुआ है। जो टेंट के व्यवसायी है जबलपुर के 4-5, उनको अपने टेंट व्यवस्था में रखा हुआ है कि वो, क्योंकि वो टेंट की भाषा समझते हैं। हम कहेंगे तो टेंट वाले को कुछ भी बताएंगे, पर टेंट व्यवसायी है वो जानता है कि टेंट लग जाएगा या नहीं लगेगा, ये लगने में कोई प्रॉब्लम वो करेगा। साउंड सिस्टम के जो लोग हैं उनको साउंड सिस्टम में अपनी जिम्मेदारी दी है कि वो देख लें, कथा होने के 2 घंटे पहले सारे सिस्टम को अपन चेक कर लें, टेंट को देख लें, साउंड सिस्टम को देख लें कि चल रहा है, कुछ नहीं है तो अपन उसको ठीक कर सकते हैं। अच्छा, जो दूर दूर से श्रद्धालु आने वाले हैं तो चूंकि उनके स्वास्थ्य का भी उतना ही ख्याल रखना होगा, तो क्या इस तरह के इंतजाम भी किए गए हैं उस वक्त कि मान लीजिए किसी का स्वास्थ्य खराब होता है या तबीयत खराब होती है तो कुछ व्यवस्थाएं? चिकित्सा के लिए एक टीम बनाई हुई है, उसमें जबलपुर शहर के वरिष्ठ चिकित्सक अपनी निःशुल्क सेवाएं देंगे। उसके बाद ही जिला प्रशासन की पूरी टीम रहेगी, वहां पर एम्बुलेंसेस रहेगी, 108 वाहन रहेगा वहां पर, है ना, 108। और क्योंकि आयुर्वेदिक कॉलेज बाजू में है तो जिला प्रशासन से हमने कहा है कि वहां पर भी क्या है कि बेड, तो अपन प्राथमिक चिकित्सा केंद्र वहां बना के रखे आदमी को कि वहीं पर उसका इलाज करें, फिर उसको मेडिकल और विक्टोरिया कहीं ले जाने की जरूरत पड़े, भगवान ना करे कि किसी को हमारी चिकित्सा की जरूरत हो। हमने बना के जरूर रखा है, तो ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि किसी भी आदमी को उस चीज की जरूरत ना पड़े, उस सेवा की जरूरत ना पड़े कम से कम। और दूसरा मेरा निवेदन ये था कि जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, बहुत बुजुर्ग हैं जिनको गंभीर बीमारी है, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं उनसे आग्रह निवेदन और करना चाहता हूँ कि वो लोग कृपया घर में बैठकर आस्था ही न सुने, क्योंकि उस समय दौर जो है भीषण गर्मी का होगा और इतने सारा क्राउड, इतनी सारी भीड़ इकट्ठे होने के बाद गर्मी और बढ़ जाती है। तो जो गंभीर बीमारी के लोग हैं, हमारे बुजुर्ग माता बहने, उनसे मेरा निवेदन है आस्था ही को समझो। हमारे जितने भी श्रद्धालु, जितने भी दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? और जाते जाते जो शिव महापुराण की कथा जिसका आयोजन आप इतनी भव्यता से, इतनी लोकप्रियता से कर रहे हैं, तो जाते जाते संस्कार धानी के तमाम लोगों को और आसपास क्षेत्र के लोगों को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या उन्हें संदेश देना चाहेंगे? श्री शिवाय नमः। मैं आप सब लोगों से करवत प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग जबलपुर में आयोजित शिव महापुराण कथा
जो 1 जून से 7 जून तक गौरी घाट में आयोजित की जा रही है, उसका श्रवण करने के लिए अवश्य पधारें और उसका पूर्ण लाभ प्राप्त करें। तो लगातार आप देखते रहिएगा पल पल इंडिया न्यूज, तमाम खबरें आप तक पहुंचती रहें। आप देख रहे हैं पल पल इंडिया न्यूज, हर पल आपके साथ।